Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल करमेन को एजुकेशन। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में देखिए पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 1:2। प्रेजेंट एज दो फ्रेंड्स के 1 और 2 के रेशियो में है एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। 5 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो था वो कितना था, 1:3। वट विल बी देयर एजेस आफ्टर 6 years। 6 साल बाद दोनों की एज क्या होंगी। देखिए पहले तो इसका बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक कैसे करते हैं इसको। भाई दोनों फ्रेंड्स की एज है 1 और 2 के रेशियो में, ठीक है। 1 और 2 के रेशियो में एज है तो एक की एज को मैंने x और एक को 2x मान लिया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है x मानने वाला। तो इसकी एज मैंने x मानी, इसकी मैंने 2x मानी। 5 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था, 1:3। तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी, x - 5, और 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 2x - 5, ठीक है। तो x - 5 अपॉन 2x - 5 का जो रेशियो था वो कितना था, 1:3 का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3x - 15 बराबर 2x - 5, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से हो जाएगा। तो देखो 3x में से ये 2x माइनस होगा और यहाँ माइनस का 5 है, ये प्लस का 15 चला जाएगा उधर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि इस वाले फ्रेंड की एज कितनी आ गई, 10। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20। भाई एक की एज है 10 और एक की एज है 20, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा ये 6 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। तो 6 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 16, इसकी कितनी हो जाएगी, 26। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं, वो बहुत ही आसान तरीका है। देखो 1 और 2 का रेशियो है, भाई प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है, 1 और 2 का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 1 और 2 का रेशियो इनका, ठीक है। ये पहला फ्रेंड, ये दूसरा, ठीक। और 5 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था, 1:3 का। 5 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था, 1 और 3 का। सबसे पहला काम क्या करना होता है, दोनों के बीच का जो गैप है उसे इक्वल करना है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का है। तो इस वाले के अंदर भी 2 का डिफरेंस लाना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 4, और ये तो सेम रहेगा 1 और 3, ठीक है। डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 1 से कर दिया, इसको मैंने 2 से कर दिया। तो जब 2 से करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है। वर्टिकली दोनों में सेम ही डिफरेंस आएगा, कितना आ रहा है, 1। तो 1 की ही वैल्यू ये 5 होती है, क्योंकि 5 साल पहले की बात करी थी क्वेश्चन में। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20, ठीक है। देखो ये हमारी प्रेजेंट एजेस थी, ये हमारी प्रेजेंट एजेस थी। तो 2 की वैल्यू 10 आ गई और 4 की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी कितनी मिल गई हमें, 10 और 20। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा ये 6 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। तो दोनों में 6 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 16 का और ये आ जाएगा 26 का। यही हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 6:5 एंड 15 years फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज्ड टू 9:8। 15 साल बाद जो रेशियो होगा दोनों की एजेस का वो हो जाएगा 9 और 8 का। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है ये हमें निकालनी है। देखिए डायरेक्ट करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे एक्स मान के। देखो क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो वो कितना है, 6 और 5 का। यहाँ लिख दिया 6 और 5, ठीक है। 15 साल बाद जो रेशियो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 9 और 8 का। 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 9 और 8 का, ठीक है। यानी कि 15 साल बाद। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, इस तरह डिफरेंस चेक करना है।
यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब यहाँ बराबर होता है तो सिर्फ वर्टिकली डिफरेंस देखना है दोनों नंबर्स का, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, भैया 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमसे क्या पूछा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस कितनी है 6 और 5 के रेशियो में है। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी 30, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 25। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी कितनी आ गई 30 और 25, ठीक है। 1 की वैल्यू 5 तो 6 की 30 और 5 की 25, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ P and Q was 2:3। 4 years ago यानी 4 साल पहले P और Q की जो एज थी उनका रेशियो कितना था 2 और 3 का, एंड आफ्टर 4 years इट विल बिकम 5:7। और आज से 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद कितना हो जाएगा 5:7। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। देखो भाई इसे भी ऐसे करेंगे, 4 साल पहले मान लो ये प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है, प्रेजेंट एजेस P और Q के रेशियो में, हमें नहीं पता किसमें, ठीक है। 4 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था 2 और 3 का, और 4 साल बाद कितना हो जाता है 5 और 7 का, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही रेशियो का डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, भाई यहाँ पे 2 है डिफरेंस, यहाँ पे 1 है, तो मैं इस वाले रेशियो को 2 से और इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6, और ये तो सेम रहेगा 5 और 7, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस बराबर हो गया, तो अब क्या करना है, वर्टिकल देखना है, वर्टिकली डिफरेंस। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1 है, 6 और 7 का भी 1 है, तो उसी 1 की वैल्यू में क्या मिलेगी, ये 4 और ये 4 8, ठीक है ना। इस बार दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 8, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो हमें निकालनी किसकी है 4 6 नहीं, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज। तो पहले हम क्या करेंगे 4 साल पहले वाली एज निकाल लेते हैं, ये 4 साल पहले वाली एज है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 32, ठीक है, और 6 की वैल्यू कितनी आएगी 8 से 48, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों एजेस है ये आई 4 साल पहले, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, तो दोनों में 4 4 जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 52, तो दोनों की एजेस कितनी हो जाएंगी 36 और 52 प्रेजेंट एज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 years ago the ratio of ages of X and Y was 5:6। 4 साल पहले X और Y की एज का जो रेशियो था वो कितना था 5:6। The sum of their ages at present is 63। प्रेजेंट एज का सम, दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम है वो है 63। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हमसे पूछी गई हैं। देखो सबसे पहले 4 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था 5:6 का, भाई 5:6 का रेशियो था 4 साल पहले, ठीक है। और आज प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है 63। आज का जो सम है वो है 63, दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 63। अब 4 साल पहले ये भी 4 साल कम का होगा और ये भी 4 साल कम का होगा। 4 साल पहले ये जो x है ये भी 4 साल कम एज होगी इसकी, और y की भी 4 साल कम होगी। तो मैं इस सम में से अगर 8 माइनस कर दूं 4x के और 4y के, तो मेरे पास ये भी जो सम है वो 4 साल पहले का आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 55। यानी कि अब 4 साल पहले की जो एजेस थी उनका सम आ गया मेरे पास 55, ठीक है। अब 55 को ही 5 और 6 के रेशियो में बांट देना है, तो देखो 5 और 6 यानी कि 11 की वैल्यू कितनी है 55, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। जब 11 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, और हमसे पूछी किसकी है 5 और 6 की, नहीं हमसे पूछिए प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो पहले ये 4 साल पहले वाली एजेस निकाल लेते हैं, फिर इसमें 4 4 जोड़ देंगे। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 की 5 है तो 5 की हो जाएगी 25,
और 6 की कितनी हो जाएगी 30। तो ये तो एजेस थी 25 और 30 4 साल पहले, ठीक है। 25 और 30 ये थी 4 साल पहले, दोनों में 4 4 जोड़ दो, प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 29 और ये हो जाएगी 34। तो यही हमारा आंसर है। प्रेजेंट एजेस पूछी गई थी, दोनों की प्रेजेंट एज 25 और 30 जो है वो 4 साल पहले की एज थी, दोनों में 4 4 जोड़ दिया तो 29 और 34, यही हमारा इसका प्रेजेंट एज आ गई एक्स और वाई की, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है? ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है 4 और 5 का, 4:5 का रेशियो है, ठीक है। ए विल बी 30 ईयर्स और आफ्टर 2 ईयर्स, ए जो है 2 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। ए 2 साल बाद 30 का होगा, तो आज कितने का है? आज 28 का होगा, तभी तो वो 2 साल बाद 30 का होगा। ए 2 साल बाद 30 साल का होगा, तो आज 28 का होगा, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? बी की प्रेजेंट एज पूछी गई है। भाई देखो, जब 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 28, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, 4 7 28। 4 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू 7, ठीक है। तो पूछी किसकी है? 5 की पूछी है, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35, और यही हमारा आंसर है। चलिए 6th क्वेश्चन। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 90 ईयर्स। एक फादर और एक सन की प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो है 90 ईयर्स। 10 years ago the ratio of their ages was 5:2. What are their present ages? फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उसका समय 90 ईयर्स। 10 साल पहले दोनों की जो एज का रेशियो था वो कितना था? 5:2. What are their present ages? प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है। देखो भाई, अभी फादर और सन का जो सम है एजेस का वो है 90 अभी, ठीक है। 10 साल पहले जो रेशियो था वो था 5:2। 10 साल पहले का रेशियो कितना था? 5:2। तो पहले 10 साल पहले की एज निकाल लो। भाई 10 साल पहले फादर की एज भी 10 कम थी और बेटे की एज भी 10 कम थी, तो मैं इसमें से 20 माइनस कर सकता हूं, यानी कि 70 आ जाएगा। तो 10 साल पहले जो रेशियो था वो था 5:2 का और सम था 70, तो 7 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 10। भाई 5 और 2 में 70 को बांट दिया तो 7 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी कि फादर की एज 10 साल पहले 50 थी और सन की एज 10 साल पहले 20 थी। तो प्रेजेंट एज जब निकालेंगे तो दोनों में 10-10 जोड़ देंगे, तो फादर की प्रेजेंट एज आ गई 60 और बेटे की आ गई 30, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आर एंड एस इज 11:17। भाई आर और एस की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 11:17, ठीक है। 11 साल पहले 11 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 11:20। 11 साल पहले दोनों की एज का रेशियो कितना था? 11 और 20 का, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस को इक्वल, यहाँ पे कितने का है? 6 का, यहाँ पे कितने का है? 9 का। तो मैं इक्वल करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं और इसको 2 से, ठीक है, तो 3 6 18, 2 9 18 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 33 और 51, और इसको 2 से गुणा कर दिया तो आ गया 22 और 40, ठीक है। तो ये आर और एस की ये वाली आ गई प्रेजेंट एजेस, ठीक है, और ये वाली आ गई 11 साल पहले की, ठीक है। अब देखो तो 33 और 51 और 22 और 44, अब क्या करना है? इस तरीके से डिफरेंस देखना है नंबर्स में। यहाँ पे कितना आ रहा है? 11, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 11, यानी 11 की वैल्यू 11 है, 11 की वैल्यू 11 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी, और हमें निकालनी किसकी? प्रेजेंट एज, तो 33 और 51 की। तो आर की एज कितनी हो जाएगी? 33, और एस की एज हो जाएगी हमारे पास 51, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि 1 की वैल्यू 1 आ गई तो 33 की वैल्यू 33 और 51 की वैल्यू 51, ठीक है। तो ये थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।